सभी को नमस्कार। एडवांस सैनिक एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम इंडियन आर्मी के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है बच्चों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो बच्चों, जो आइडियल स्टेटमेंट होता है भारतीय जो आर्मी है वो क्या है? एक बार जल्दी से कमेंट करें, बताएं क्या है इसका जो आइडियल वाक्य है बच्चों। वो है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी समय से पहले सेवा, यानी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसका आइडियल स्टेटमेंट क्या है? शाबाश बच्चों, ट्राई करें अपने आप से एक बार। जो इसका आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का, जिसकी जो है आकाश में उड़ती हैं सेनाएं, तो आकाश से संबंधित है नभ स्पर्श दीप्तम। क्या बोलते हैं इसको? नभ स्पर्श दीप्तम मतलब है गर्व से आकाश को छुओ, गर्व से आकाश को छुओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नेवी। तो नेवी है वो बच्चों समुद्र में अपनी सेनाएं रखती है, तो समुद्र से संबंधित इसका आदर्श वाक्य होगा और वो है सन्नो वर्णम। तो सन्नो वर्णम का मतलब होता है समुद्र के देवता हम पर रहम या हम पर धन्य हो। समुद्र के देवता हम पर धन्य हो, कि ये समुद्र के देवता हम पर धन्य हो। क्लियर है बच्चों? इसमें आपको ये जजमेंट करना है कि जो नेवी है उसकी सेनाएं समुद्र में होती हैं और एयरफोर्स की होती हैं आकाश में उड़ती हैं। तो ये जो शब्द हैं आकाश और समुद्र दोनों इनके आइडियल सेंटेंस में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो इंडियन आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है बच्चों? जो हमारी पैदल चलने वाली सेना है उसका दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में बच्चों ये क्वेश्चन है। तो थल सेना दिवस है वो बनाया जाता है बच्चों, आप एक बार गस करें, जल्दी से मन में सोचें कब बनाया जा सकता है। इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस मनाया जाता है बच्चों 15 जनवरी को, 15 जनवरी एवरी ईयर। क्लियर है बच्चों? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों सबका? तो थल सेना है ये पैदल मार्च करने वाली होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे यानी जो जिसकी जो सेना है आकाश में हवाई जहाज लेकर उड़ती हैं उसका डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे। तो वो बच्चों बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 8 अक्टूबर एवरी ईयर, ईच ईयर। क्लियर है बच्चों? तो जो एयरफोर्स है उसकी सेनाएं मोस्टली आकाश में होती हैं, मतलब एयरप्लेन से, जैसे राफेल है, फाइटर प्लेन है, मिग प्लेन है, ये सब वो आकाश में उड़ाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये जो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अब नौसेना का मतलब होता है बच्चों नेवी। जो अपनी जो नेवी है बच्चों, नेवी वो अपनी सेना को समुद्रों में रखती है। तो जो शिप के अंदर जैसे विक्रांत है, INS विक्रांत है, युद्धपोत है, तो ये जो हैं इनके मुख्य हथियार होते हैं। तो इनका जो एयर नेवी डे है बच्चों वो बनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब बनाया जाता है बच्चों? 4 दिसंबर को। क्लियर है? तो इंडियन नेवी डे बनाया जाता है बच्चों 4 दिसंबर को। क्लियर है बच्चों पॉइंट? 4 दिसंबर को हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो जो रक्षा मंत्री होता है बच्चों वो तीनों सेनाओं का डायरेक्टर बोल सकते हैं उसको। वैसे अध्यक्ष तो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन करता है? तीनों सेनाओं को रक्षा मंत्री। तो तीनों सेनाओं का जो हमारा भारत का जो रक्षा मंत्री है वो है एट प्रेजेंट, सॉरी पहले की बात हो रही बच्चों, वो है बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। तो भारत की जो तीनों सेनाओं का जो रक्षा मंत्री था पहला, वो था बच्चों बलदेव सिंह। क्लियर है?
तो ये जो रक्षा मंत्रालय को डील करता है बच्चों, जो भी ऑर्डर हैं रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं को देता है। क्लियर, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी देखते हैं भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। इसका जो आंसर है बच्चों, इसका आंसर है राजनाथ सिंह। भारत के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं कौन है बच्चों? राजनाथ सिंह। क्लियर है, राजनाथ सिंह हमारे वर्तमान क्या है बच्चों? रक्षा मंत्री हैं। यानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी वो कौन है? राजनाथ सिंह है बच्चों। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत के जो है भारत का मिसाइल मैन है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ मैं। जो मिसाइल मैन है भारत के वो हमारे राष्ट्रपिता भी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं देश के। तो एक बार जज करें कौन है और कमेंट में जल्दी आंसर करें इसका। तो भारत के जो मिसाइल मैन है वो है बच्चों, जल्दी से कमेंट करें कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के जो मिसाइल मैन है बच्चों वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के क्या रह चुके हैं बच्चों? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यानी इन्होंने जो अग्नि मिसाइल है वो इन्होंने बनाई है। कौन सी बच्चों? जो अग्नि मिसाइल है इन्हीं के द्वारा बनाई गई है और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी रह चुके हैं बच्चों। ये क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। बच्चों किसे कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। NDA राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? NDA की फुल फॉर्म देखो बच्चों, पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? जो हमारा NDA है यहाँ पर शब्द आया है, तो इस NDA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों? नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। क्लियर है बच्चों? तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पर है? ध्यान से देखेंगे एक बार। वो है बच्चों खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पर? ये पुणे के अंदर। और पुणे बच्चों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? ओके, तो NDA का जो मुख्यालय है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ बच्चों? खड़गवासला। कहाँ पर है? ये खड़गवासला के अंदर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बच्चों, एक बार कमेंट करें जल्दी से, कौन सा जल्दी बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करें। वो है बच्चों परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है बच्चों परमवीर चक्र, यानी वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। कौन सा बच्चों? ये परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? यानी सबसे पहले भारत में जो परमवीर चक्र है वो किसे मिला है, या प्रथम परमवीर चक्र विजेता भारत में कौन है? क्वेश्चन हमारा ये है। आंसर करें सभी बच्चे एक बार इसका, जल्दी से आंसर करें। शाबाश। पहला परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है बच्चों? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा पहला व्यक्ति है जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी?
एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? जल्दी से कमेंट करें एक बार। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? शाबाश, जल्दी से कमेंट करें, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से जल्दी अपन आप कमेंट करें जल्दी सभी बच्चे। जल्दी कमेंट करें भाई। जल्दी से कमेंट करें सारे बच्चे। एनसीसी की फुल फॉर्म जल्दी से बच्चे कमेंट करें भाई, शाबाश। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी। एनसीसी की फुल फॉर्म, शाबाश, कमेंट करें भाई सभी बच्चे। शाबाश बताएं। एनसीसी की जो फुल फॉर्म बच्चों है नेशनल कैडेट कोर। क्या है बच्चों? नेशनल कैडेट कोर। क्लियर है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई? शाबाश बच्चों, एनसीसी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948, यानी 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी बच्चों। क्लियर है? और एनसीसी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? यानी जो महाभारत है वो जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? शाबाश बच्चों, कमेंट करके बताएं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना बच्चों किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की बच्चों? वेद व्यास ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की तीनों सेनाओं के मुख्यालय कहां पर हैं? जो भारत की तीनों सेनाएं कौन कौन सी? एक तो बच्चों क्या है? आर्मी जिसको बोलते हैं हम, दूसरी है नेवी, और तीसरी है एयरफोर्स। तो इन तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो बच्चों कहां पर? आपका क्वेश्चन ये है, आप लोगों को बताना, जल्दी जल्दी बताएं। तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से बताएं बच्चों। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बच्चों नई दिल्ली। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? तो बच्चों बताओ शाबाश, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? शाबाश बच्चों बताओ। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, इसका आंसर है भारत की थल सेना। जो भारत की थल सेना बच्चों वो विश्व की सबसे बड़ी थल सेना है, सबसे बड़ी आर्मी है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी
के द्वारा कब की गई थी? यानी जो भारत की तो थल सेना थी, आर्मी थी, भारत की आर्मी है, उसकी स्थापना पहले तो बताओ सबसे पहले किसके द्वारा की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। क्लियर बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी जो स्थापना वो कब की थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो शाबाश बच्चों, बताओ जल्दी से कमेंट करो, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी बच्चों। ये किसने की थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी 1776, 1776 में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 19, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द है, जो पाकिस्तान शब्द है, ये इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शाबाश बच्चों, क्योंकि जो भारत का डिवाइडेशन हुआ, यानी बंटवारा होता उस टाइम पे, यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात को पाकिस्तान की घोषणा हो गई थी कि पाकिस्तान क्या है? एक अलग देश है। यानी भारत के, हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, एक देश बना दिया था पाकिस्तान और दूसरा बना दिया था हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान का जो दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत का बनाया जाता है 15 अगस्त को। क्लियर है बच्चों? भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान हो गया था 14 अगस्त 1947 को, यानी अलग हो गया था भारत से। तो पाकिस्तान शब्द का बच्चों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रयोग किया था, ये है आपका आंसर, चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था भाई? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी इंग्लिश में बोले तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? शाबाश बच्चों, अपने अपने आंसर बताएं। भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अपने अपने आंसर बताएं बच्चों, शाबाश, जल्दी से कमेंट करें। कौन है भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं बच्चों, शाबाश। भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखते हैं आंसर क्या है। NV रमना। कौन है बच्चों? NV रमना है। अभी वर्तमान में भारत के क्या हैं? CJI हैं। NV रमना भारत के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, NV रमना। क्लियर है बच्चों? तो